एक क्लासरूम है जिसमें क्लास 1 के स्टूडेंट हैं और वो मुख्तलिफ मादरी ज़बान बोलते हैं, यानी कि हर स्टूडेंट की अपनी अपनी मातृभाषा है। ठीक है, टीचर क्या कर रहा है? टीचर उन बच्चों से मुख्तलिफ मादरी ज़बानों में आदाब व तस्लीम के तबादले के लिए कहता है, यानी कि टीचर हर बच्चे से कहता है कि आप अपनी अपनी ज़बान में आदाब व तस्लीम कीजिए, ग्रीटिंग कीजिए, अपने दोस्तों को हाय हेलो कीजिए। ठीक है, जो उर्दू बोलने वाला है वो कहता है आदाब अर्ज़ है, वो कहता है अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, जो हिंदी बोलने वाला है वो कहता है प्रणाम, नमस्ते, सुप्रभात। जो अंग्रेज़ी बोलने वाला है वो कहता है गुड मॉर्निंग, हाय हेलो। तो इस तरह से हो रहा है। तो जब अलग अलग मादरी ज़बान बोलने वाले बच्चे अपनी अपनी ज़बानों में आदाब व तस्लीम करते हैं तो क्या होता है, इस तरह से रोज़ मुख्तलिफ ज़बानों के नए नए अल्फाज से स्टूडेंट मुतारिफ़ होते हैं। नए नए वर्ड्स जो होते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के, उससे बच्चे इंट्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह उस्ताद क्या हिकमत अमली, कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सी योजना वो अख्तियार कर रहा है, क्या ये कसीर लसानियात बतौर माखज़ है, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए सोर्स है, जिसको आप बहुभाषिकता कह सकते हैं, या फिर यह बहुत सी ज़बानें जानना है, या फिर ये तनु बतौर हिकमत अमली है, यानी कि विविधतापूर्ण एक योजना है, या फिर यह यक लसानियत है, यानी कि एक ज़बान है, एक भाषा है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है आप कमेंट करके बताइए और हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए।